Evening, how are you? I hope you all will be doing very much fine and you will be preparing very well for your mains exam, whosoever are appearing in this year UPSC and UPPCS mains exams, and rest about those who have given this EPFO exam, EOAO and APFC both. Right, like I'm feeling very much bad about all these sort of incidents which have been happening lately ever since the results have been declared. है ना, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है कि लोग इस बात पर डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं कि APFC का एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए जो प्रूफ्स वगैरह आ रहे हैं उसके बावजूद कोई इस बात पे मतलब कोई भी डिस्कशन क्यों नहीं है बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स द्वारा भी। इसीलिए मैंने आज ये मैं इस पर मतलब 2-3 मिनट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए मैं आई हूँ। बिकॉज I myself being an aspirant, right, I know how much serious a true aspirant remains है ना थ्रू आउट हिज और हर ओन जर्नी ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो पता होता है कि हार्डवर्क के मायने क्या हैं, राइट, है ना। तो मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है कि वाई नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आई एम लिटरली पेन टू सी द सिचुएशन राइट नाउ। ठीक है, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सबके सब धुरंधर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, सबको पता है। ठीक है, सब धड़ल्ले से अपना बैचेस बेचने में लगे हुए हैं कि इंटरव्यू बैच में आ जाइए, सिलेक्शन लेके जाइए, सारी चीज़ें दिस एंड दैट। जबकि उनको पता है, उनकी पहुंच इतनी है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मैं बता रही हूँ। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, लाखों में फ़ीस लेते हैं IAS एग्ज़ाम को क्लियर करवाने की, प्रिपरेशन करवाने की, सारी चीज़ें, सारी बातें। ठीक है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर पूरा गढ़ बना बैठा हुआ है, राइट। तो उसके बावजूद इन्होंने अपनी ब्रांचेस हर जगह खोली हुई है। तो क्या ये ज़रा सा भी बच्चों के भविष्य के लिए इतना कंसर्न नहीं उठा सकते कि इस बात पे, जब अगर ये चीज़ फैली हुई है पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह पे भी आप खुद देख पा रहे होंगे, टेलीग्राम पे भी आजकल सबके पास फ़ोन है, सबके पास लैपटॉप है, सब कनेक्टेड हैं दुनिया भर से, ठीक है ना, सब तैयारी कर रहे हैं, सबको पता है सारी चीज़ें। तो आप सब भी देख पा रहे होंगे कि कोई अकेले मैं ही नहीं, मेरे को तो लगता है मैंने तो बहुत बाद में ये चीज़ नोटिस करी, क्योंकि मैंने पेपर दिया नहीं था, है ना। तो मुझे स्टार्टिंग में भी जब ये पेपर हुआ था और उस टाइम पे भी बच्चों ने बोला कि मैम ये पेपर लीक हुआ है, आप देखिए थोड़ा इस सारी चीज़ को, तो मैंने उस चीज़ को आई हैड लिटरली not given any sort of consideration to such sort of statements being given by students at that time, है ना। जिसको कहते हैं ना कि उस चीज़ को हटा देना एक ब्लफ मान के, वो मैंने सोचा कि अरे नहीं, बच्चों को ऐसे ही लग रहा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। UPSC है भाई, UPSC का अपना एक क्रेडिबिलिटी होता है कि नहीं होता, UPSC की अपनी क्रेडिबिलिटी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब UPSC पेपर लीक करवाए, वो बहुत बड़ी बात होती है ना। लेकिन जिस टाइम रिज़ल्ट आया और उसके बाद जिस हिसाब के जो स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं, ठीक है, जिस हिसाब से भी स्क्रीनशॉट्स मतलब देखने में आ रहे हैं, जितने भी जो स्क्रीनशॉट्स अभी वायरल हुए, सारी चीज़ें, है ना, देखने सुनने में दिख रही हैं। और फिर उसके बाद एक 2 सेंटर्स जो आपके थे, ठीक है, 2 सेंटर्स, लखनऊ वाला और प्रयागराज वाला, ठीक है, इन 2 सेंटर से मैक्सिमम सिलेक्शंस होना, वो दिखा रहा है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। इन्हीं 2 सेंटर से EO AO जो है उसमें सिलेक्शन का परसेंटेज बहुत ही कम है, 1.29 1.39 ऐसे चल रहा है परसेंटेज, ठीक है। और वही चीज़ APFC में सीधा उठ के 15.29% ऐसे जा रही है, जो कि दिल्ली सेंटर से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जबकि दिल्ली तो हब है ना, सबसे ज़्यादा बच्चे वहाँ पेपर देने बैठते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो वहाँ से ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो ये कुछ चीज़ें डाउट्स रेज कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अपने आप में सफिशेंट हैं कि हम सबके मतलब कंसर्न रेज हों कि भाई कहीं पेपर लीक तो नहीं हुआ था। अब जो नई बात आ रही है जिसने मुझे ये सोचने में मजबूर कर दिया कि भाई अब तक भी क्यों चुप हैं ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स क्यों, मैंने इसीलिए ये हेडिंग डाली है, वाई नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट दिस। क्या डर है भाई आप लोगों को, इतना धड़ल्ले से आप अपना कोचिंग बैचेस के लिए आप अपना एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, है ना, कि मेरे इंटरव्यू बैच ज्वाइन करिए, मैं हमारे कोचिंग से जुड़िए। हम अरे एक मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैं लिटरली बता रही हूँ, इतने बड़े बड़े टॉप एजुकेटर्स भी अब जो जुड़ गए हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, जो पहले इंडिविजुअली अपना पढ़ाते होते थे यूट्यूब पे, ठीक है, और अब वो इन पे जुड़ गए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ, वो जाके इंटरव्यू ले रहे हैं APFC कमिश्नर्स का, ठीक है, और क्या नाम के EO AO जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका जाके ले रहे हैं, है ना, इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो ऐसे स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ऐसे सब कुछ रहना चाहिए, आइए हमारा ज्वाइन करिए। ये सब क्या है, पहले बच्चों का भविष्य तो देख लो आप, ठीक है। कोई हार्ड वर्किंग जेन्युइन कैंडिडेट कहीं बाहर तो नहीं रह गया इस रेस से,
कि अगर सच में ऐसा स्कैम हुआ है, सच में लीक हुआ है पेपर, तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क है यार। रेपुटेशन दांव पे है, पूरी यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी दांव पे है। क्यों नहीं आप लोग फाइट कर रहे हैं सब चीज़ को? आप लोग तो बहुत बड़े बड़े धुरंधर हैं। आप लोग बात करिए, आप लोग बात कमीशन तक लेके जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। मैं तो चाहती हूँ कि भगवान करें कि लीक ना ही हुआ हो पेपर, मतलब आए कोई चीज़ सच तो सामने आए कि बच्चों का जो मतलब अंदर ना मनोबल टूट चुका है। इवन मैं भी डर रही हूँ, क्योंकि मेंस के सेंटर ये बनने हैं, लखनऊ और प्रयाग के सेंटर रहने हैं, यूपी पीसीएस मेंस में भी रहने हैं, ठीक है ना। तो डर तो लग ही रहा है ना। हाँ, ये ज़रूर सोचा जाता है कि यूपीएससी का पेपर या यूपी पीसीएस का पेपर में लीक होने के चांसेस कम है, बिकॉज मेंस की जो स्टेजेस होती हैं, मेंस में उसमें कितनी स्टेजेस हैं, ठीक है। आपके 6 पेपर हैं टोटल, जीएस, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शनल मेंस में आपका, और 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आपके, हाँ सही मैं बोल रही हूँ, मैं भी एकदम परेशान हो चुकी हूँ ना, तो बिल्कुल एकदम जीएस 1 2 3 4 आपके यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों में ही है, ठीक है। 5 और 6 बस खेला चेंज है, ऑप्शनल के 2 पेपर इधर मेंस में और उधर आपके भाई 5 और 6 आपके स्टेट स्पेसिफिक आ गए, ठीक है। तो इसलिए ये चांसेस रहते हैं कि लीक होने का जो चांस है, ठीक है, इन सब चीज़ों में वो एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि स्टेजेस ही इतनी ज़्यादा हैं, स्टेजेस बहुत ज़्यादा है ना, इसमें स्टेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लीक होने के चांसेस कम हैं। अब एपीएफसी में क्या था, एपीएफसी में तो क्या है, सिर्फ एक पेपर दिया आपने, ठीक है, एक पेपर दिया और बस बल्ले बल्ले बढ़िया है एकदम, है ना, पार्टी चल रही है, पार्टी हो गई आपकी। इनफैक्ट सीधा आप आ गए इंटरव्यू राउंड में। बस अगर आपने सेटिंग कर रखी होगी इंटरव्यू राउंड के लिए तो ठीक है, यू आर इन फॉर दैट, राइट, यू आर इन फॉर दैट। अगर आपने सेटिंग रिटन पेपर की कर ली है तो आपने इंटरव्यू की भी कर ली होगी। मैं बात बता रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से सच ही है लीक का ये वो। अभी भी मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरे को ये कहीं ना कहीं से ये होप है कि प्लीज़ भगवान एटलीस्ट यूपीएससी पे ये दाग ना लगने देना जो बाकी कमीशंस पे लग चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यूपीएससी हम लोगों का लास्ट होप है। यूपीएससी पे हम लोग एकदम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, ठीक है ना। तो क्लियरली ये चीज़ सामने आ जानी चाहिए, और ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स जो टीचर्स वगैरह हैं, जो ये बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं, टॉप एजुकेटर्स जो जुड़े हैं उनके साथ अगर ये बच्चों का मुद्दा उठाएंगे, ये हम लोगों की भलाई के लिए ही तो बने हुए हैं ना, दिखाते हैं ना कि हमें बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए, हमारे बैचेस ज्वाइन करिए, हम आपको सक्सेस दिलवाएंगे। तो यहाँ पे नहीं है क्या कंसर्न आपका, क्यों नहीं बात कर रहे? और अभी एक दो महाशय ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे मेरे वीडियो में, ठीक है। मुझे वो भी मतलब एज एन रिपोर्ट करना पड़ गया था कि अरे अब क्या बोला जा रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, अफवाह फैला रहे हो। मैं कोई अफवाह नहीं फैला रही, मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ, मेरा अपना मेंस का पेपर है, मैं अपनी तैयारी में लगी हुई हूँ। बट सिंस बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ सीरियस स्टूडेंट, ठीक है, मुझे भी ये दुखा है। अगर ये सच में ये चीज़ हुई है तो बहुत बड़ी बात है। और अभी पता है हाल फिलहाल में क्या सुनने में आ रहा है, अभी टेलीग्राम ग्रुप में क्या हवा चल रही है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ वाला जो सेंटर था ना, ईओ एओ का यूजुअली जो भी पेपर होते हैं वो तो पेपर आपको ओपन करके दिखाते हैं, आप लोगों के सामने ही होता है, राइट, सामने ओपन करते हैं आप लोगों के, ठीक है ना, सामने ओपन करते हैं, राइट, आपका जो पेपर होता है ना। लेकिन ईपीएफसी में वो बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं दिखाया। अब ऐसा बोला जा रहा है कि दे डिडंट शोड इट एट ऑल, है ना, डायरेक्टली उन्होंने बस मतलब जो था वो बुकलेट, जो मतलब पूरा जो कवर था आपका वो ऑलरेडी ओपन था, ठीक है, बुकलेट कवर जो था आपका वो आपका ऑलरेडी ओपन था, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसी एलिगेशंस भी आ रही हैं। अब ये किस हद तक सही है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो जो पीडीएफ में क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि एक एक मतलब क्वेश्चंस दिख रहे हैं का मतलब जो पीडीएफ पे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियस सेम सीट्स की सिलेक्शंस हैं, ठीक है, साइमल्टेनियस सीट्स की सिलेक्शंस हैं। बिल्कुल, ये कैसे पॉसिबल है कि साइमल्टेनियस सीट्स की सिलेक्शन हो रही है एक ही कमरे से, मतलब एक बच्चा छोड़ के एक बच्चा छोड़ के एक बच्चा, ऐसे चलता ही जा रहा है। एक एक कमरे से मतलब 25-30 सिलेक्शंस हो रही हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है पता नहीं लग रहा। एक सेंटर से 300 प्लस जो सिलेक्शन हुई है उसका क्या हिसाब किताब है, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। तो एटलीस्ट आप लोग बात करेंगे कोई तो फिर होगा। अब एक ने बोल दिया कि अब क्या होगा, ये सब कुछ नहीं है, चुपचाप इंटरव्यू की तैयारी करो। देखिए अब ये भी बात लोग बोल रहे हैं कि भाई जिन्होंने पैसे दे के ख़रीद लिया पेपर हो तो ऐसी बात करेंगे। मुझे नहीं पता पैसे दे के ख़रीदा है या क्या ख़रीदा है, लेकिन मुझे ये बात बुरी लगी, क्योंकि अगर ये देखिए लोकतंत्र है, ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हम सबको ये हक है, वी ऑल हैव गॉट आवर ओन राइट्स टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस विच इज़ बीइंग मेटेड अपॉन अस, ठीक है। तो ये इससे बड़ा इनजस्टिस कुछ नहीं होगा कि सालों भर की मेहनत करो और ऐसे पानी भर फिर जाए। अगर ये सच्चाई हुई 1% भी ना, ये कोर्ट में प्रूव हुआ, तो सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ मैं, ठीक है, बिकॉज यूपीएससी वॉज आवर लास्ट रिजॉर्ट जिस पे ये होप थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। लेकिन मुझे नहीं पता लग रहा क्यों ऐसे लोगों को बोला जा रहा है कि नहीं आप मत जाइए, आप मत जस्टिस लीजिए। बिल्कुल लीजिए, यूपीएससी को काफ़ी बच्चों ने मेल भी कर दिया, इनफैक्ट उनको रिप्लाई भी आया और किसी ने सीपी ग्राम्स पोर्टल पे भी डाला है आई गेस, है ना। सीपी ग्राम्स जो पोर्टल है आपका
उस पर भी कईयों ने डाल दी है चीज़ें, राइट। और किसी ने डायरेक्टली आज अभी ट्विटर कैंपेन भी चला था, आज चला है ट्विटर पे कैंपेन, ठीक है। मैं इसकी जानकारी लेके कल आपको बताती हूँ, और जो प्रूफ्स हैं, ठीक है, वो मैं कल डिस्कस करूँगी। अभी तो मैं बस ये एक शॉर्ट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने आई, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि ये इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, अभी मैंने देखा वो इंटरव्यू की वीडियो डाल रहे हैं, APFC कमिश्नर्स की वीडियो डाल रहे हैं, है ना। इंटरव्यू बैचेस अपने सेल करने के लिए मतलब आ रखे हैं कि हमारा खरीदिए, हम सिलेक्शन करवाएंगे। अरे पहले ये चीज़ तो रुकवाओ, अगर सच में ऐसे धांधलेबाजी हुई है तो कितना बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, ठीक है ना। तो मेरा दिल तो बहुत दुख रहा है, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं सब इस पर। आवाज़ उठानी चाहिए, पता तो लगे, दूध का दूध पानी का पानी हो, सच्चाई तो सामने आए। लीक नहीं हुआ है तब तो बहुत ही बढ़िया है ना, वो सुकून मिल जाएगा हम लोगों को, उससे बढ़िया क्या बात होगी, है कि नहीं। लेकिन अगर लीक हुआ है तब तो भगवान ही जाने, मैं तो क्या बोलूँ, तब तो पेपर दोबारा होना ही चाहिए, दैट इज़ फॉर श्योर। कोर्ट केस हुआ कि नहीं हुआ वो मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, बट हाँ, आज जाके ये तो सुनने में आया कि लेटर हैंडओवर किया गया है UPSC चेयरमैन को, ठीक है। शायद अब ऑफिस में तो दिया गया है, ठीक है, इतना पता लगा है, क्योंकि छोटा सा प्रोटेस्ट स्टेज किया था बच्चों ने UPSC ऑफिस के बाहर ही। अब सुनने में आ रहा है जंतर मंतर पे करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको अप टू डेट कराती रहूँगी, ठीक है। टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे भी, मैं अपनी भी पढ़ाई करती रहती हूँ, बट ये चीज़ें सुन के ना दिमाग बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, इसलिए मैं अभी रेस्ट टाइम में मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ जाती हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड विद ऑल ऑफ यू। बिकॉज सुन के तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पेपर भले मैंने ना दिया हो, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिन्होंने पेपर दिया है, जिन्होंने सालों भर की मेहनत की होगी, और उनका अगर नहीं हुआ होगा ना पेपर में, तो उनको क्या, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, और ऊपर से ये सुनो कि लीक हो गया है ना। तो जो भी है सच सामने आ जाना चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज़ अपनी वॉइस रेज करिए, पूछिए, ठीक है, तरीके से कायदे में रह के पूछिए। ये नहीं है कि कोई उजड़पना दिखाना है, कोई उसमें गुंडागिरी करनी है, नहीं, नॉर्मली पूछिए कि सर ये प्रूफ्स वायरल हो रहे हैं, ये ऐसी सारी चीज़ें मेल करिए, प्लीज़ आप बताइए हमें कि क्या कितनी सच्चाई है, ठीक है। बिकॉज एज एन एस्पिरेंट दिस लिटरली डिमोटिवेट्स अस अलॉट, ठीक है, पूरी तरीके से हमें तोड़ के रख देता है हमारी स्पिरिट को। तो प्लीज़ हमारा कंसर्न समझिए और करिए, और ऐसी चीज़ें आप इन बड़े बड़े एजुकेटर्स को भी टैग करिए, पूछिए, ये लोग जो वीडियोस डाल रहे हैं उसमें भी जा के आप लोग कमेंट करिए, पूछिए क्यों नहीं आप लोग रेज कर रहे वॉइस इनजस्टिस के खिलाफ। अगर ये लोग भी साथ देंगे ना तो काफ़ी हद तक चीज़ें सामने क्लियर होके तो आएंगी ना। मैं तो कहती हूँ भगवान करे नहीं हुआ हो लीक, लेकिन एटलीस्ट स्टेटमेंट तो आया ना, ऑफिशियल स्टेटमेंट UPSC की तरफ से आए कि हाँ नहीं हुआ है ना। जब तक ऐसा नहीं कुछ होगा तब तक तो बच्चे परेशान होकर घूमते ही रहेंगे, ठीक है ना। और बाकी इन लोगों को क्या है, ये तो अपना बस कोचिंग बेचने पे लगे हुए हैं, अपना बैचेस, किसी को क्या लेना देना है, सब ऐसे ही। फिर पता लगे कुछ नहीं हुआ, इंटरव्यू हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगी टॉपर्स टॉक में, फिर सब चलता ही रहेगा, फिर आप सुनते रहेंगे सबकी सारी बातें कि हमारे इंस्टीट्यूट से फला बच्चा निकला, हमारे इंस्टीट्यूट से फला बच्चा निकला, यही चलता रहेगा। बट जो भी है, मुझे बहुत दुख हुआ है, इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने बात नहीं उठाई। अरे बच्चों के भविष्य का सवाल है, अगर वो परेशान घूम रहे हैं तो उनकी मदद करो ना। हम लोग तो दिल्ली में नहीं हैं, लेकिन भाई जो भी दिल्ली में बैठे हुए हैं सारी चीज़ें, वो उनको तो हेल्प करना ही चाहिए ना। सो की सीधी बात है, इतना तो है उनके पास दमखम, ठीक है। आप अपनी राय बताइएगा, ठीक है, कैसे सारी चीज़ें, और आपने अगर कुछ स्टैंड लिया है, आप लोगों ने अपना आगे कुछ किया है, सोचा है, तो आप बताइएगा। बाकी मैं कल की वीडियो में आप लोगों को अपडेट्स देती हूँ, पोस्ट वगैरह डिस्कस करते हैं कल की वीडियो में क्या रहे, ठीक है। आप चिंता मत करिए, मुझे जैसे वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टीम फिगर सर्विसेज नाम है उसका, सेम यही जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब की फोटो भी लगी हुई है, और उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वीडियो की लिंक में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, पढ़ाई करते रहिए, कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।